स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोट्स टुडे में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सावरकर के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मानहानि मामले पर रोक लगाई। केरल बार एसोसिएशन ने इतिहास रचा, पदाधिकारियों के रूप में केवल महिलाओं का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कुणाल कामरा को गिरफ्तार न करे पुलिस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका खारिज की। सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक को दिव्यांग पेंशन का हकदार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट, अगर स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल आतंकवादी कृत्य है तो हर होली और आईपीएल मैच पर भी यूएपीए लगेगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा। इस एपिसोड में आपको इन सारी खबरों के बारे में सरल भाषा में बताया जाएगा। किसी भी खबर को गहराई से जानने के लिए जरूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.hindi.livelawin पे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। राजनीतिक बयान और इतिहास के सम्मान में टकराव हो तो क्या होता है, कुछ ऐसा ही आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला जब राहुल गांधी को वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए फटकार लगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। इस बयान पर लखनऊ में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर तो रोक लगा दी, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी जताई और याद दिलाया कि इंदिरा गांधी, जो कि उनकी दादी थी, उन्होंने भी सावरकर की तारीफ की थी। अदालत ने पूछा कि गांधी जैसे बड़े नेता महाराष्ट्र में, जहां सावरकर की बहुत इज्जत है, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो वो खुद से यानी सुओ मोटो कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने वकील द्वारा, वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी द्वारा कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। केरला की पाला बार एसोसिएशन ने इतिहास रचते हुए पहली बार सभी 15 पदों पर महिलाओं को चुना है। इस चुनाव में पूरी ऑफिस और एग्जीक्यूटिव कमेटी में सिर्फ महिला वकीलों को चुना गया। ये बड़ा कदम तब आया जब सुप्रीम कोर्ट देश भर की बार एसोसिएशन से कह रहा है कि कम से कम 1/3 पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन पाला बार एसोसिएशन ने सिर्फ कोटा तक सीमित न रहकर उससे आगे बढ़कर एक नई मिसाल बना दी है। बार की अध्यक्ष बनी एडवोकेट उषा मेनन, जिन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। उनके साथ सचिव, कोषाध्यक्ष, जूनियर और सीनियर कमेटी के सभी पदों पर भी केवल महिलाओं को ही चुना गया है। ये जीत सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव दिखाती है, जो अब कानूनी दुनिया में भी बराबरी की मांग को और जोर से उठा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दे दी है। मामला क्या है? एक व्यंग्यात्मक वीडियो जिसमें कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर गद्दार कहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि शिंदे ने खुद कोई शिकायत तक नहीं की। कामरा के वकील ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेटायर का मामला है, जिसे संविधान में सुरक्षा मिली हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि अजीत पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने भी ऐसे ही बयान दिए हैं, लेकिन निशाना सिर्फ एक कॉमेडियन को बनाया गया है। अब कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस कामरा को गिरफ्तार नहीं कर सकती और अगर बयान लेना जरूरी है तो तमिलनाडु पुलिस की मदद ली जा सकती है। साथ ही निचली अदालत को भी कहा गया है कि अगर चार्जशीट फाइल हो जाए तो उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। इस बीच कामरा ने बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और जहां उन्होंने ये शो किया था उस जगह को तोड़फोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 25 अप्रैल को पंजाब सरकार की वो पिटीशन खारिज कर दी जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग केस में मिली बेल को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर में हस्तक्षेप का कोई कारण ही नहीं है। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि ना तो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और ना ही मजीठिया मीडिया में इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी बातें बोलेगी। पंजाब सरकार ने कहा कि मजीठिया मीडिया के जरिए एसआईटी को बदनाम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहे हैं, पर मजीठिया के वकील ने उल्टा एसआईटी पर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप लगा दिया।
कोर्ट ने दोनों तरफ से मीडिया से दूर रहने को कहा और मंजीठिया को एफिडेविट फाइल करने को बोला जिसमें यह लिखा हो कि वो इन्वेस्टिगेशन या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अगर ये शर्तें तोड़ी गई तो अभियोजन इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सैनिक को 50% विकलांगता पेंशन देने का आदेश दिया जो 36 साल पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। इस सैनिक को 1989 में कुछ ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर में सेवा के दौरान बीमारी के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब एक सैनिक को सेवा से बाहर किया जाता है तो ये माना जाता है कि उसकी बीमारी या विकलांगता सैनिक सेवा के कारण ही हुई थी, जब तक सेना इसके उल्टे को साबित ना कर दे। सेना को यह साबित करने का जिम्मा है कि विकलांगता सैनिक सेवा से संबंधित नहीं थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सैनिक की विकलांगता को 20% से कम नहीं माना जाएगा अगर वो विकलांगता के कारण सेवा से बाहर किया गया हो। इस प्रकार 50% विकलांगता पेंशन देने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने सेना को यह पेंशन 1996 से ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया और 3 महीने के अंदर भुगतान पूरा करने को भी कहा। क्या होली के रंगीन धुआं बनाने वाले कनिस्तर का इस्तेमाल आतंकवाद माना जा सकता है? ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी एक्टिविस्ट नीलम आजाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया। कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी की, अगर सिर्फ धुआं बनाने वाले कनिस्तर का इस्तेमाल यूएपीए के तहत आतंकवाद माने जाने लायक है तो उस तर्क से होली के जश्न और आईपीएल मैच भी उसी कानून के तहत आ सकते हैं। जजेस ने दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या गैर घातक और आसानी से उपलब्ध धुआं करने वाले कनिस्तर का इस्तेमाल सचमुच यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य की परिभाषा में आता है। ये मामला 2001 संसद हमले की बरसी पर हुए एक बड़े उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें 2 लोग लोकसभा कक्ष में कूदकर पीले रंग का धुआं छोड़ते हुए नारे लगा रहे थे। संसद के बाहर नीलम आजाद और एक अन्य व्यक्ति ने ऐसा ही किया, रंगीन गैस छोड़ते हुए और सत्ता विरोधी नारे लगाते हुए।